ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपकी सेहत में। आज हम बात कर रहे हैं किडनी इन्फेक्शन की, पथरी की हम बात कर रहे हैं और आपके फ़ोन कॉल्स ले रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब लगातार मौजूद हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो स्टोन होता है उसका एक साइज़ होता है कि 5 mm से अगर वो कम है तो वो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा और 5 mm से ज़्यादा है तो उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। तो क्या इसके लिए कोई उम्र भी फिक्स होती है कि इस एज तक हम ऑपरेशन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते? इसमें उम्र की कोई तय सीमा नहीं होती। इवन वो पेशेंट भी जो काफ़ी एज्ड हैं या फिर वो छोटे बच्चे जो 2-4 साल 5 साल की उम्र के भी हैं, उनमें भी अगर पथरी के साइज़ ज़्यादा हैं और ये किडनी को रुकावट पैदा कर रहे हैं तो उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत होती है और ये हो सकता है क्योंकि अब ये सारी चीज़ें दूरबीन की पद्धति से होती है। जी डॉक्टर साहब, वैसे तो हम किडनी की फंक्शनिंग जानते हैं कि किडनी काम क्या करता है और हम ऐसा कहते भी और हमने रिपोर्ट में भी दिखाया आपने कि ज़्यादा पानी पीना अच्छा होता है किडनी के लिए और हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा पानी पिए और बार बार यूरिन आए हमें तो इससे क्या कुछ बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है? बहुत ज़्यादा पानी पीना भी ठीक नहीं है क्योंकि जो ओल्ड एज के मरीज होते हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है और उनकी हार्ट की पंपिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती तो उनको पानी बहुत ज़्यादा पीने से खतरा होता है कि हार्ट फेल भी हो सकता है। तो आप इसलिए ओवर एंथुसियास्टिकली बहुत ज़्यादा पानी पिए तो पथरी नहीं बनेगी, ऐसी बात नहीं है। उसको ये आप 10-15 ग्लास के बीच ही सीमित रखें। अगर हम उसको लीटर में, अगर लीटर में हम कहें तो अराउंड 3.5 लीटर मैक्सिमम अ डे, एक दिन में पूरे 24 घंटे में 3 से 3.5 लीटर। जी डॉक्टर साहब, मेरे मन में एक सवाल था कि आपने कहा कि किडनी में जब स्टोन होता है, इन्फेक्शन होता है तो पेन भी शुरू होता है, स्टमक पेन भी होता है। तो अगर राइट किडनी में अगर इन्फेक्शन हुआ है और हमें वहाँ पे पेन हो रहा है तो हम कैसे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपेंडिक्स पेन से कि ये अपेंडिक्स पेन नहीं है, किडनी पेन है? देखिए, किडनी में अगर पथरी की वजह से दर्द होता है तो ये दर्द मेनली पीछे के हिस्से में होता है जिसे हम फ्लैंक कहते हैं। बेसिकली रीढ़ की हड्डियों के जस्ट साइड में वहाँ पे दर्द होता है और ये जो दर्द होता है इसमें आपको यूरिनरी सिम्टम्स यूजुअली साथ में एसोसिएटेड होते हैं, यानी आपको पेशाब करने में भी कुछ तकलीफ हो रही होगी। प्लस स्टोन का जो पेन होता है ये बहुत तेज और बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, जबकि अपेंडिक्स का दर्द लगातार धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो इसलिए अगर आपको सडनली बहुत तेज पेन हो तो पथरी की तरफ ज़्यादा संकेत देता है, ना कि अपेंडिक्स की तरफ। जी, और डॉक्टर साहब, अगर दिन में बहुत ज़्यादा यूरिन आए तो क्या इसका क्या मतलब है कि किडनी में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है? देखिए, यूरिन ज़्यादा आना इसमें उम्र का भी प्रभाव हो सकता है क्योंकि अगर उम्र आपकी 50 साल से ज़्यादा है और आप बार बार यूरिन के लिए जाते हैं तो ये हो सकता है कि प्रोस्टेट की वजह से हो। लेकिन अगर यंग एज में ऐसा होता है तो फिर आप इन्फेक्शन की तरफ ही ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि 50 साल के नीचे में प्रोस्टेट का बढ़ना इतना कॉमन नहीं होता। जी, और अगर यूरिन कम हो रहा हो तो ये भी एक पार्ट है इन्फेक्शन का? अगर यूरिन बहुत कम आ रहा हो तो फिर वो एक ज़्यादा सीरियस बात है क्योंकि यूरिन अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि शायद आपकी किडनी कम यूरिन बना रही है या फिर आपकी यूरिन के रास्ते में कोई रुकावट आ रही है, तो फिर आपको इमीडिएटली एक अल्ट्रासाउंड करके और किडनी का टेस्ट चेक करना चाहिए। चलिए, यहाँ पर एक दर्शक जुड़ गया है डॉक्टर साहब हमारे साथ, रतलाम से रमेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका रमेश, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्ते, मैं रतलाम से बोल रहा हूँ जी। और मेरे को 3 से 4 मिलीमीटर की जो है पथरी है अपने किडनी में जी। तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे पहले आपको एक सीटी स्कैन करके ये देखने की ज़रूरत है कि आपकी पथरी सिर्फ किडनी में ही है या फिर वो किडनी की नली में भी फंस रही है, क्योंकि जब तक स्टोन आपके किडनी में होते हैं अगर 3-4 mm के हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा दर्द नहीं करते और उसे अगर आप खान पान का परहेज, जैसा मैंने ये बताया, वो परहेज रखें और पानी दिन में अगर ज़्यादा पीते हैं तो वो अपने आप भी नीचे से यूरिन से खुद ब खुद पास हो सकती है। लेकिन अगर नीचे भी कोई पथरी है जो फंसी है तो वो सीटी स्कैन पे हम देख सकते हैं और अगर वैसा कुछ है तो उसका ट्रीटमेंट फिर हमें इंडोस्कोपी या फिर दूरबीन से करना होता है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल था मन में कि किडनी में इन्फेक्शन के लिए क्या कोई एज होती है कि इतने से इतने एज तक के लोगों को ही होता है इन्फेक्शन, या बच्चों में भी ये चीज़ होने लग गई है? नहीं, ये एक्चुअली इसकी कोई एज नहीं है, बट हाँ इसके कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चों में ये प्रीडिस्पोजिशन आपके कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि जन्मजाति बच्चों के पेशाब के रास्ते में अगर कोई खराबी हो तो हो सकते हैं, और ओल्ड एज में डायबिटिक पेशेंट्स में खासकर यूरिन में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए, यहाँ पर मऊ से जुड़ गए हैं हमारे साथ एक दर्शक योगेश। स्वागत है आपका योगेश, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, सुन रहे हैं आपको योगेश, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, मैंने क्या है 3 महीने पहले मैंने मैडम यूरिन मेरा दर्द उठा था पथरी का, तो मैंने डॉक्टर से सलाह लेके एडमिट हुआ था और मुझे उनने बोतल चढ़ा के यूरिन तो वो निकाल दिया था पत्थर स्टोन, लेकिन अभी 8-10 दिन से वापस दर्द उठ गया मैडम। तो कल मैं डॉक्टर को दिखा के आया था, लेकिन आज दिन भर से मेरा बहुत ज्यादा दर्द चला। जी,
देखिए, ऐसा है कि आपके शुरुआत में जो ट्रीटमेंट दिया गया दैट वाज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। आपको दर्द था, इसलिए दर्द को कम करने की दवाइयाँ दी गई और उससे आपका दर्द ठीक हो गया, फिर आप घर वापस चले गए। लेकिन दर्द कम हो जाना ये नहीं बताता कि आपकी पथरी निकल गई है, क्योंकि आपने उस समय शायद उसका आगे इन्वेस्टिगेशन जो होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि सीटी स्कैन करके हम ये देखते हैं कि आपकी पथरी का साइज़, प्रकार और लोकेशन क्या है। और अगर आपको अभी भी दर्द परसिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि सिर्फ पेन किलर लेना ही इसका ट्रीटमेंट नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम उस पथरी को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर वो छोटे पत्थर हो तो दूरबीन से भी निकाला जा सकता है, और अगर बड़े पत्थर हो तो उसका भी अलग तरीका होता है। तो आप उसके लिए पहले सीटी स्कैन कराएं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर राजस्थान से जुड़ गई एक दर्शक हमारे साथ, शशि। स्वागत है आपका शशि, पूछिए अपना सवाल। मैम, मुझे गुर्दे में पथरी है और उसमें दर्द बहुत होता है। जी, आपको पहले ये जानने की आवश्यकता है कि गुर्दे की पथरी आपकी एक तरफ है या दोनों तरफ है, और अगर हैं तो कितनी बड़ी हैं, उसकी वजह से गुर्दे में सूजन कितनी आ रही है। ये सारी चीज़ें आपको अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन से पता चलता है। उसके बाद अगर दर्द है तो फिर उसे पथरी अगर छोटी हो तो निकालने की दवाइयाँ दी जा सकती हैं, और अगर बड़ी हो तो फिर आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम बच्चों की बात कर रहे थे और आपने बताया कि कैसे हो सकता है और कब हो सकता है, लेकिन क्या हम इस किडनी इन्फेक्शन को जेनेटिकली जोड़कर देख सकते हैं? देखिए, अगर स्टोन की बात की जाए तो स्टोन जेनेटिक प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, क्योंकि ये फैमिली में रन करते हैं। अगर माता पिता को पथरी की शिकायत है तो उनके बच्चों में भी ये काफ़ी कॉमनली देखी जाती हैं। जी। इन्फेक्शन अगर पथरी की वजह से है तो मे बी ये आप कह सकते हैं कि ये जेनेटिक हो सकती हैं, बट एज सच इन्फेक्शन आपकी जेनेटिक नहीं होती। दीज आर ऑनली प्रीडिस्पोज्ड, और अगर उसमें कुछ वैसी वजह है जिसकी वजह से पथरी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो एक कारण हो सकता है। जी चलिए डॉक्टर साहब, अब हम चर्चा के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं और चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ खास टिप्स दें कि वो कैसे बच सकते हैं किडनी इन्फेक्शन से या किडनी में स्टोन से। देखिए, इसमें मैं आम लोगों को ये सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपको कभी भी यूरिन में कोई इन्फेक्शन होता है, यूरिन में कोई तकलीफ़ होती है, आपको कोई पीठ में या फिर पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है जो आप दवाई लेकर के उसे ठीक कर देते हैं, तो उसे प्लीज़ इग्नोर ना करें, और उसके लिए आप एटलीस्ट एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से ये एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है जिससे आपको ये पता चल जाता है कि किडनी में कोई मेजर प्रॉब्लम है या नहीं है। तो उसके बाद आप किसी भी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, लेकिन अगर इसे इग्नोर करते रहें तो किडनी ख़राब होने की भी नौबत आ सकती है, जिससे हमें बचना चाहिए। जी, और खाने पीने की चीज़ों पे भी ध्यान रखना होता है। खाने पीने में जिन लोगों को पथरी की शिकायत होती है उन लोगों के लिए परहेज है। आमतौर पे सबको ये परहेज करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको किडनी में शिकायत होती है कि पथरी बनती है तो आप बीज वाली चीज़ें जैसे बैगन, टमाटर ये कम खाएं, पालक कम लें क्योंकि उनमें ऑक्जेलेट्स होते हैं, और ड्राई फ्रूट्स में आपके अखरोट, काजू, अंजीर ये चीज़ें आप कम लें। जो चीज़ें आपके लिए लाभदायक हैं उसमें खट्टे फ्रूट के जूसेस, चाहे मौसमी, पाइनएप्पल, लेमन, ये चीज़ें ज़्यादा लें, करेला लें, गाजर लें, और दिन में 3.5 लीटर के आसपास पानी पिएं। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी सेहत में आने के लिए, दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए और टिप्स देने के लिए। दोस्तों, तो कहते हैं कि अच्छी सेहत पाने के लिए हेल्दी डाइट की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों को शामिल करें जो आपको नुकसान नहीं, फ़ायदा पहुँचाए। दोस्तों, आज हमने चर्चा की पथरी के बारे में, और पथरी क्यों होती है और किन बातों का ध्यान में हमें रखना चाहिए, आप इस परेशानी से कैसे बच सकते हैं, सब कुछ हमने आपको बताया। फिलहाल अभी तो ये हो चुका है हमारे जाने का वक्त, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि अगर आपका भी सेहत से जुड़ा कोई सवाल है तो आप उसका हल जानना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट से मेल के जरिए आप पूछ सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है आपकी सेहत @खबरभारती.com, या फिर आप हमें लेटर भी लिख सकते हैं। हमारा पोस्टल एड्रेस है खबर भारती, साईं प्रकाश टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, C84 सेक्टर 65, PO बॉक्स नंबर 47, नोएडा। पिन कोड आपको बता दें 2011301, उत्तर प्रदेश।